थर्मल ब्लैंकेट्स ने काफी चीजें लूज की थी, जैसे जून में स्पॉट हुआ शाइनी फॉइल का पीस। रोवर ने इसे एक रॉक पर पड़ा हुआ देखा। हैरानी की बात यह है कि ये डेब्री कितनी दूर तक पहुंच गया। रोवर जहां लैंड हुआ था वहां से लगभग 1.2 माइल्स दूर अब एक्सप्लोर कर रहा है। शायद डेब्री हवा में ऊपर चला गया और मार्स की स्ट्रॉन्ग विंड्स उसे इतनी दूर ले गई। मार्स अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, जो लाइटवेट ऑब्जेक्ट्स को काफी दूर तक ले जा सकती हैं। लेकिन जब इमेजेस में ऐसी चीजें दिख जाती हैं, तो एक कंसर्न भी होता है। मार्स पर डेब्री और ट्रैश बढ़ता जा रहा है। हम अर्थ पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और मार्स पर भी शुरू कर दी। रेड प्लैनेट पर छोड़ा गया डेब्री हॉग वैलो फ्लैट्स नाम के एरिया में अक्यूमुलेट हो रहा है और ये डेब्री एक्सीडेंटली उन सैंपल ट्यूब्स को कंटामिनेट कर सकते हैं जो मार्शियन रॉक्स कलेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। अभी नासा ज्यादा वरिड नहीं है, लेकिन रोवर्स पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई इशू ना हो। अब नॉन लिविंग चीजों से हट के एनिमल्स की बात करते हैं। क्यूरियोसिटी ने तब हंगामा मचा दिया जब उसने एक चीज कैप्चर की जो बिल्कुल रैट जैसी लग रही थी। कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये इंडिजिनस मार्शियन लाइफ का प्रूफ हो सकता है, या फिर ये रैट क्यूरियोसिटी के साथ अर्थ से आई हो। लेकिन मार्स रैट भी फिर से एक वियर्ड रॉक ही निकली, जो विंड इरोजन और मैकेनिकल अब्रेजन जैसे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से इंटरेस्टिंग लग रही थी। इस तरह कुछ वर्म्स जैसी चीजें भी मिली। क्यूरियोसिटी ने एक फॉर्मेशन की फोटो ली जो ऐसा लग रहा था जैसे वर्म्स मार्शियन सरफेस पर रेंग रहे हो। ये फॉर्मेशन छोटी होने के बावजूद अपनी यूनिक शेप और रफ टेक्सचर की वजह से स्टैंड आउट करती है। शायद ये किसी ड्यूरेबल मटेरियल से बनी है जो मार्स के हार्श इरोजन को रेजिस्ट करती है। और फाइनली सबसे फेमस मिस्ट्री, फेस ऑन मार्स। साइडोनिया मार्स का एक रीजन है जो साइंटिस्ट और कॉमन लोग दोनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ये मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, साउथ के हेविली क्रेटर्ड रीजन्स और नॉर्थ के रिलेटिवली स्मूथ प्लेन्स के बीच में। एक थियोरी ये भी है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कभी ओशन बेड्स रहे हों और साइडोनिया शायद एक कोस्टल जोन रहा हो। ये जगह मार्स के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसका सबसे फेमस फीचर था मार्शियन फेस। 1976 में वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने इसकी फोटो ली और दुनिया भर में अटेंशन मिल गया। कुछ लोगों ने माना कि ये किसी एंशिएंट मार्शियन सिविलाइजेशन का प्रूफ है। पहले नासा ने इसे लाइट और शैडो का इल्यूजन कहा, लेकिन बाद के एनालिसिस में पता चला कि हाँ, ये भी एक रॉक ही है। बाद में एक बेयर फेस भी देखा गया जो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट कैमरा ने कैप्चर किया। इमेज में एक सर्कुलर फ्रैक्चर पैटर्न दिख रहा था जो बेयर के हेड जैसा लगता है, 2 क्रेटर्स आईज जैसे और एक वी शेप स्ट्रक्चर नोज जैसा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हेड इसलिए बना क्योंकि कोई हैवी चीज ग्राउंड के पुराने होल पर बैठ गई थी, जो होल लावा या मड से भरा हुआ था। नोज जैसी चीज शायद वोल्केनिक या मड वेंट हो सकती है। तो फिर हमें मार्स पर बार बार ऐसी स्ट्रेंज चीजें क्यों दिखती हैं? कभी कभी हमारा ब्रेन हमें ट्रिक कर देता है और हम रॉक्स में फेसेस या ऑब्जेक्ट्स देखने लगते हैं। इन इल्यूजन्स को पैराडोलिया कहते हैं। पैराडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम फेमिलियर पैटर्न्स या शेप्स देखते हैं, खासकर फेसेस, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब ब्रेन किसी अननोन चीज को तुरंत समझ नहीं पाता, तो वो उसे किसी पहचानी हुई चीज से मैच करने की कोशिश करता है। इसलिए रैंडम पैटर्न्स, टेक्सचर्स या साउंड्स हमें मीनिंगफुल लगने लगते हैं। इसी वजह से रात में कुर्सी पर पड़े कपड़े हमें क्रीपी ह्यूमन फिगर्स जैसे लगते हैं, या हम क्लाउड्स में फेसेस देख लेते हैं, या रैंडम नॉइज में वर्ड्स सुनाई देते हैं। ये हमारी परसेप्शन की पावर का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, लेकिन हमें इससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा वाइल्ड नहीं होने देना चाहिए।